पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का एक दर्पण है। वह हमारे इस परिवर्तनशील समाज के अंतः संघर्षों तथा उनके जीवित साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का काम किया। प्रेमचंद्र मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात, जो कि इसमें पूस के रात में जो कहानी है उसके केंद्रित भाव में हल्कू की पत्नी, जिसकी नाम है मुनिया, जो पैसा लेने आया है सहना, हल्कू और उसका कुत्ता जबरा है। पूरी कहानी, पूस की रात की पूरी कहानी इसी पर केंद्रित है और पूस की रात उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल है। एक छोटे किसान की कहानी है जो कि अपने जारे के लिए पैसे रखे हुए था, क्योंकि पूस का रात आने वाला है और कंबल लेना था उसे। लेकिन सहना आता है और उसे पैसे की मांग करता है। कहता है कि तुम मेरा पैसा दे दो। मुनिया, जो उसकी पत्नी है हल्कू की, वो कहती है नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा। लेकिन सहना गाली देगा। इसके नाम पर वह उदास हो जाती है और तड़प कर वह जो पैसा होता है वह दे देती है। किसको? सहना को। यहाँ पर पूरी कहानी पूस की रात पर आधारित है। जब पूस की रात आती है, अब हल्कू के पास पैसा नहीं है कि वह कंबल खरीद सकता है। मजबूरी में उसे अपने खेत के मरैया में जाना पड़ता है नीलगाय से फसल की रक्षा के लिए। उसी समय नीलगाय का खेत पर आक्रमण हो जाता है। हल्कू गर्म राख के पास शांति से बैठा रहता है। अकर्मण्यता की रस्सी की भांति वह ठंडे से ठिठुरता है और वह राख को नहीं छोड़ना चाहता है। जब सवेरा होता है तब उसकी नींद खुलती है। तब चारों ओर उसके फसल की तबाही का मंजर होता है। उसका कुत्ता, जो कि जबड़ा है, वह भूखता रहता है। जानवर खेत को तबाह करते रहते हैं, लेकिन वह क्या करे, जानवर है, उसे हटा नहीं सकता है। अंततः सवेरा होता है। मुन्नी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुनिया को कहा। मुनिया बोलती है, हाँ, सारे खेत का तो सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारी मरैया डालने से क्या हुआ? उसकी हल्कू की पत्नी हल्कू को डांटती हुई कहती है कि आपके मरई को डालने से क्या फायदा हुआ, जबकि नीलगाय पूरा ही फसल तबाह कर गए। दोनों फिर क्या करे, दोनों खेतों पर घूमते हैं। हल्कू ने बहाना किया, मैं क्या करूं, मरते मरते बचा हूं। अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं जानता हूं। अब
दोनों खेत के पगडंडी पर बैठते हैं, जिसको डनेरी कहा जाता है। देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा हुआ है और जबड़ा मरैया के नीचे चित्ते सोया हुआ है, मानो उसके शरीर में प्राण नहीं है, क्योंकि वह भूखते भूखते थक चुका था। और उसके मालिक जो हल्कू है वह नहीं उठा, क्योंकि ठंडा इतना न ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही थी कि वह मरैया के बाहर नहीं जा पाए। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। नीलगायों रात में उसकी फसल चढ़ जाते हैं। और प्रेमचंद्र ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है, जिसका नाम ही है पूस की रात। यह बहुत ही मनमोहक कहानियों में से एक है। इसके प्रमुख पात्र हैं हल्कू की पत्नी सहना, हल्कू और हल्कू का कुत्ता जब